नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और हम हाजिर हैं खबर खास के साथ। एक ऐसे वक्त में जब एक नई हुकूमत मरकज़ में बरसर इक़्तिदार है, एक ऐसे वक्त में जब उसी पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में भी है, एक ऐसे वक्त में जहां सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का नारा दिया जा रहा है, ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक ऐसा फैसला लिया है या फैसला लेने के वो अनकरीब है, चूंकि अभी ये तजवीज़ की शक्ल में है कि जो मदारिस के लोग हैं, वहां के असातिज़ा, वहां के तलबा या मदारिस से जिनका भी करियर जुड़ा है, उनके लिए बिल्कुल ये फैसला अजीब सा है। ऐसा लग रहा है मानो मदरसों के साथ खिलवाड़ हो रहा हो। जी हां, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत ने एक तजवीज़ पेश की है, जिसके तहत मदारिस में नौकरी के लिए उर्दू जानना कोई लाजमी शर्त नहीं होनी चाहिए। जी हां, आपने सही सुना, मदारिस में नौकरी के लिए उर्दू जानना कोई लाजमी शर्त नहीं होनी चाहिए। यह तजवीज़ है, हुकूमत की तजवीज़ है कि मदारिस में असातिज़ा की भर्ती के लिए उर्दू की लाजमियत को ख़त्म कर देना चाहिए। वाज़ेह है, अभी तक मदारिस में असातिज़ा की भर्ती के लिए उर्दू जानना एक लाजमी शर्त रही है। एक रिपोर्ट देखिए। योगी हुकूमत का मदारिस से मुतालिक एक और मुतनाज़ा कदम, मदारिस का कद छोटा करने की योगी हुकूमत की ये दूसरी कोशिश। मदारिस में नौकरी के लिए अब उर्दू जानना लाजमी नहीं। क्या आप मदरसे के ऐसे असातिज़ा का तसव्वुर कर सकते हैं जो उर्दू पढ़ और लिख नहीं सकता? लेकिन अब यह तसव्वुर हकीकत में तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मुल्हिका मदारिस के असातिज़ा को उर्दू जानना अब लाजमी नहीं है। रियासती हुकूमत ने एक तजवीज़ पेश की है, जिसके तहत अब मदारिस में उर्दू के असातिज़ा की भर्ती के लिए उर्दू में महारत होना लाजमी शर्त नहीं रहेगी। इससे कबल भी मदारिस को जदीद तकाज़ों से आरास्ता करने के नाम पर योगी हुकूमत मदारिस की मामलात में दखल अंदाजी कर चुकी है, लेकिन इस तजवीज़ की चौतरफा मुखालफत शुरू हो गई है। जहाँ तक हम समझते हैं कि उर्दू मीडियम हमारा हक़ है, और ये तालीमी नफ्सियात भी इस बात को कहती है कि जब तक कि आप तालीम उसको अपनी मादरी ज़बान में ना दी जाए, उस वक्त तक वो तालीम खातिर खा फ़ायदा नहीं पहुँचाती है। तो अब अगर ये कहना कि यहाँ पर अफराद को रखने के लिए उर्दू की शर्त नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं उन तुल्लाब के साथ में धोखा है कि जो तुल्लाब अपनी मादरी ज़बान के साथ में तालीम हासिल करना चाहते हैं। अब यूपी के अंदर ख़ास तौर पर इस किस्म की बात सामने आ रही, तो ये निहायत अफसोसनाक है और हम इस पर संजीदगी के साथ में गौर फिक्र करने का मौका। सबसे बड़ा जो इसमें परेशानी लायक आएगी कि जो लोग उर्दू से इतने दिन से इस पर आस लगाए हुए बैठे थे, अपनी मेहनत कर रहे थे और जिससे जुड़े हुए थे, वो रास्ता बंद हो जाएगा उनके लिए। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो नुकसान है ये कि हमारा जो भी लिटरेचर है उसमें पढ़ने में जो आसानी इस लाइन से है, मतलब मदरसे में वो हिंदी में वो लिटरेचर मौजूद नहीं है कि हम उसको वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। ज़ाहिर है कि ये तो बिल्कुल अजीब गरीब चीज़ होगी कि देखिए मदरसों में मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो उर्दू है, तो अब जो आदमी उर्दू ही नहीं जानता होगा वो कैसे इन तालिब इल्मों को जो अंग्रेज़ी नहीं जानते या मसलन हिंदी बहुत अच्छी नहीं जानते, उन्हें कैसे पढ़ाएगा? ये तो एक मसला खड़ा होगा। इसका समाधान जो है वो इसी सूरत में हो सकता है कि ये टीचर्स ऐसे अपॉइंट किए जाएं कि जो उर्दू जानते हैं। मुसलमान इस तजवीज़ को योगी हुकूमत की मदारिस को भगवा रंग में रंगने की कोशिश से ताबीर कर रहे हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि मदारिस में प्राइमरी से लेकर फाजिल तक के जो मदारिस के तलबा हैं, इनकी पढ़ाई की जुबान उर्दू है। ऐसे में कोई उर्दू को कैसे खत्म कर सकता है? योगी हुकूमत के इस तजवीज़ की तहकीक करें तो पता चलता है ये मामला बहुत वक्त से रियासती हुकूमत के ज़ेरे गौर था। इस मंसूबे का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अक़लियती बहबूद के महकमे को काबीना का नोट तैयार करने के लिए कहा गया है और इस पर अमल कराने के लिए हुकूमत के पास भेजा जाएगा। वाज़ेह रहे,
यूपी हुकूमत रियासत में 560 मदारिस को सरकारी ग्रांट देती है। साल 2019-20 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सालाना सरकारी ग्रांट की रकम 844 करोड़ रुपए है। ग्रांट हासिल करने वाले मदारिस यूपी मदरसा बोर्ड से मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड हैं। 560 मदारिस में से 350 मदारिस प्राइमरी से फाजिल तक की पढ़ाई कराते हैं। मदारिस को 3 से 4 लाख रुपए माहाना की ग्रांट मिलती है। यूपी हुकूमत की जानिब से 15 से 17 हजार असातिज़ा की तनख्वाहें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से ग्रांट हासिल करने वाले और हासिल न करने वाले मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद 26 लाख है। माहिरीन योगी हुकूमत की इस तजवीज़ को उत्तर प्रदेश के मदारिस का कद छोटा करने की दूसरी कोशिश करार दे रहे हैं। इससे कबल साल 2018 में बीजेपी हुकूमत ने एक पोर्टल लॉन्च किया था। पोर्टल में तमाम 19,000 मदारिस के रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाया गया था। योगी हुकूमत के इस कदम की फिलहाल तो बड़े पैमाने पर मुखालफत शुरू हो गई है। अब ये मुखालफत वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर पाएगी या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आपने ये तफसील रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट के बाद सिर्फ एक ही सवाल जहन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों उर्दू ज़बान के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस खास मौजू पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे तंजीर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान राकेश त्रिपाठी भी फोन लाइन पर जुड़ेंगे। साथ ही हम कुछ देर में जुड़ेंगे अथर काजमी से, जो साबिक मेंबर हैं उत्तर प्रदेश उर्दू अरबी फारसी मदरसा बोर्ड के। सबसे पहले रुख करते हैं तंजीर का। तंजीर, दरअसल इस बारे में ज़रा और तफसील जानना चाहूँगा कि क्या ये फैसला अचानक लिया गया फैसला लग रहा है जो अमल आवरी के लिए बिल्कुल तैयार है, या फिर वाकई काफ़ी पहले से इस पर कुछ गौर व फिक्र हो रहा होगा? दरअसल सवाल उर्दू के वजूद को लेकर है। तंजीर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि क्या ये फैसला अचानक लिया गया या तजवीज़ पहले से थी और इस पे अमल अब शुरू करने की बात है, तो मैं बता दूं जिस वक्त यूपी में गवर्नमेंट जो है तश्कील हुई बीजेपी की, उसके बाद से इस तरह के फैसले लिए गए हैं जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत जब बनी है तो उसके बाद उसने ये तय किया था कि मदरसों से जुड़े कुछ फैसले वो लेगी, और इनमें यह शामिल था कि सबसे पहले उन्होंने मोड ऑफ एजुकेशन जिस तरह से उर्दू, जब मदरसे की बात की जाती है तो जहन में सबसे पहली जो तस्वीर आती है वो उर्दू ज़बान की आती है जी। और उसको लेके जो एक फ़ैसला किया गया कि हिंदी में भी एजुकेशन ले सकते हैं, उनको इख्तियार होगा बच्चों को, और इंग्लिश में भी ले सकते हैं, लेकिन ये महदूद था इख्तियारी मजमून तक। उसके बाद जो फैसला एक लिया गया वो इनके तातीलात से जो है मुताल्लिक़ था कि जिस तरह से मदारिस जो हैं कई बार रमज़ान में और मुहर्रम में छुट्टियां कर लेते थे, और उसके अलावा सेशन जो उनका होता था उसको आगे के लिए बढ़ा देते थे, और अपना जो सिलेबस होता था वो भी ख़त्म कर लेते थे, लेकिन उनमें तकरीबन 14-15 छुट्टियां ऐसी, 2 हफ्ते की छुट्टियां ऐसी जो है काट दी गई उनकी कि अब वो खुद के इख्तियार से न छुट्टियां भी नहीं ले सकते। तो ये जो फैसले तब से शुरू हुए, इन 2 सालों में लिए गए, और उसके बाद अब ये जो बात तजवीज़ पेश की जा रही है कि ये कोई लाजमी नहीं है कि असातिज़ा की जिसकी भी तकरूरी होगी मदारिस के लिए उसको उर्दू जानना लाजमी नहीं है, तो ये एक बहुत अजीबो गरीब फैसला हुकूमत लेने जा रही है। अगर इस तरह से इसको तजवीज़ पर अमल होता है और इस फैसले के लिए कोई कानून बनता है, तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा तबका जो उर्दूदा तबका है, जो उर्दू पढ़ता है, और मदारिस के रास्ते जिसके लिए खुले होते हैं, वो एक आला तालीम हासिल करता है। आला तालीम मतलब आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे ले लें या पोस्ट पीजी लेवल पे ले लें, या उसके बाद भी जो लोग जो है रिसर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके वो मायूस होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रास्ते जो तकरूरी के हैं, जो कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने बात की कि सबका साथ सबका विकास, और अब बात की जा
रही है सबका विश्वास। तो अगर सबका विश्वास कायम रखना है हुकूमत को तो कम से कम ऐसे फैसले नहीं लिए जाने चाहिए जो उनकी जबान से, जो उनकी तहजीब है उससे जुड़े हों, लिटरेचर से जुड़े हों। क्योंकि जब भी मदरसे की बात की जाती है तो उर्दू जबान की बात होती है, लिटरेचर की बात होती है। हालांकि वहाँ अरबी की भी तालीम दी जाती है, फारसी की भी दी जाती है, लेकिन रस्मुल ख़त जो है और जिस तरह से जो ज़बान है जिसमें तालीम हासिल करते हैं बच्चे वो उर्दू है। वहाँ और किसी ज़बान में तसव्वुर नहीं किया जा सकता क्योंकि लिटरेचर भी नहीं मौजूद है। अगर दूसरी एजुकेशन दी जाए, मदरसों की जदीदकारी के जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं उनको फंड दिया जाए, उनको और बेहतर किया जाए, कंप्यूटर सिखाए जाएं, इससे किसी मदरसे के मुंतजमीन को, मदरसे के असातिज़ा को, बच्चों को कोई परेशानी नहीं है कि मदरसों की जदीदकारी हो, वो स्कूलों की शक्ल इख्तियार करें, कॉलेज की शक्ल इख्तियार करें कि एक तरह से जब वो दिखें तो लगे कि हाँ ये कॉलेज हैं। मदरसे सिर्फ दो चार कमरों में ना चलें बल्कि एक उनकी बिल्डिंग भी दिखे। उसमें एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अभी मैं राकेश त्रिपाठी से भी सवाल करने वाला हूं कि जिस तरह से अभी हालिया दिनों मरकजी हुकूमत की तरफ से एक फैसला आया था कि हिंदी को भी जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पर भी उसे लागू करने की बात की गई थी, तो काफी एक वहां से रिस्पांस और उसका रिएक्शन जो है वो देखने को मिला था। फिर ये हुआ कि नहीं ये इख्तियारी होगा, ये कंपलसरी नहीं होगा, इख्तियारी होगा। तो जुबान को लेके जिस तरह से इतनी सेंसिटिविटी है हमारे इस पूरे मुल्क में, चूंकि हर तरफ हर हिस्से में अलग अलग कल्चर और मजहब और रंग और नस्ल से जुड़े लोग रहते हैं और सबकी अपनी एक रिवायत है, सबकी अपनी मादरी जुबान है। जो उस जुबान से कहीं कोई समझौता नहीं करना चाहता, ये इख्तियारी होता है कि वो चाहे तो दूसरी जुबान को सीख ले। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या उर्दू हलकों में जो उर्दू से जुड़े इदारे हैं, मदारिस हैं, उनमें किस तरह का फर्स्ट रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, उनका कहना क्या है? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये मौजू जो आपने उठाया है कि साउथ स्टेट्स में अपनी जो उनकी मादरी ज़बान है उसको लेके उन्होंने एहतजाज किया कि यहाँ पर हिंदी को जो है वो ज़बरदस्ती किसी पे थोपा ना जाए। और ये साउथ में जो स्टेट्स हैं उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उर्दू हल्के से इस तरह के उतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं उठती या उतना ज़बरदस्त एहतजाज नहीं किया जाता, या फिर इस तरह के फैसले लेके उन हलकों में इन फैसलों को लागू करने की चाहे वो ज़बरदस्ती कोशिश भी की जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एक जानिबदाराना रवैया जो है वो इसमें नजर आता है। साउथ में हो सकता है कि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो और उसकी वजह से उनको लगा हो कि इसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन साउथ में अगर एहतजाज हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो कल्चर और जबान को लेकर हुआ। उनकी मादरी जबान चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम हिंदी को या अंग्रेजी को दूसरी जबान के तौर पर तो इस्तेमाल करते हैं और उसको मंजूर भी करते हैं, लेकिन हमारी मादरी जबान जो है वो रीजनल लैंग्वेज है जो उनके कल्चर से जुड़ी हुई है। इस तरह से हम देखें तो खास तौर पर जो अकलियती तबका है, जिनको हम मुसलमान कहते हैं, हालांकि उर्दू किसी एक तबके की जबान नहीं है, ये हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तानी जबान है। हिंदी बोलने वाला भी कहीं ना कहीं उर्दू बोलता है और जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं वहां पर जो है आम बोलचाल की भाषा हिंदुस्तानी है, उसमें उर्दू भी है। लेकिन जब हम लिटरेचर की और तहजीब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्कूल्स जुड़े हुए हैं इनसे वो मदरसे की शक्ल में सामने आते हैं। वो हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, हम उनसे भी एक रिएक्शन लेते हैं, फिर एक सवाल आपसे और करूंगा। राकेश त्रिपाठी, आप अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि अगर योगी हुकूमत, उत्तर प्रदेश हुकूमत का ये प्रपोजल है तो इसके पीछे क्या मकसद है, क्या अचीव करना चाहती है हुकूमत? ये दो बातें मैंने इतनी देर तक आपकी चर्चा सुनी और मैं पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव मेरी जानकारी में सरकार की तरफ से नहीं है, ना कैबिनेट में इस प्रकार का कोई प्रपोजल रखा गया है, ना कैबिनेट में, ना इस प्रकार की मंत्रालय में कोई चर्चा हुई है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ऐसी बात होती भी है तो इसको लेकर के जो आपत्ति जताई जा रही है उस पर मेरी आपत्ति जरूर है। देखिए, एक बात, जो बात अभी आपके संवाददाता कह रहे थे, जिस बात को कि उर्दू जबान को केवल अकलियतों की जबान या केवल मुसलमानों की जबान है, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। और उसी तरह उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उर्दू जबान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है। उन्होंने कहा कि उर्दू किसी एक तबके की जबान नहीं है। मैंने उनकी बात सुनी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उनकी बात को इंडोर्स किया, उनकी बात से सहमति जताई है कि उन्होंने जो बात ये कही कि ये जबान केवल अकलियतों की जबान नहीं है, ये जबान पूरे हिंदुस्तान की जबान है। हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वाले लोग हों या मलयालम बोलने वाले लोग हों, किसी भी प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हों, तो उनको समझने वाले लोग हों, उन सबके लिए ये जबान इंपॉर्टेंट है, महत्व रखती है। और तमाम ऐसे हिंदी बोलने वाले या हिंदू साहित्यकार हैं जिन्होंने उर्दू में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। इसलिए मेरा लेकिन एक निवेदन साथ साथ में है, उर्दू को लेकर के जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा
काम किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद मदरसों की बेहतरी के लिए और उर्दू की बेहतरी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में मदरसे जिस तरह से अव्यवस्थित थे, केवल पैसा कमाने के लिए एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे, बड़े पैमाने पर फ्रॉड वहां पर होता था, बच्चों के नामांकन फर्जी तरीके से दाखिल किए जाते थे और उनके नाम पे वजीफा और जो बड़ी छात्रवृत्तियां आया करती थी उनको डकार लिया जाता था। हमने उसको रेगुलराइज करने का काम किया है। उर्दू टीचर्स की भर्ती के नाम पर जिस प्रकार का घोटाला भ्रष्टाचार होता रहा है, हमने कहीं ना कहीं उसको आज ठीक करने का काम किया है। हम अक़लियतों के मसाइल हो, उर्दू जबान बोलने वालों के मसाइल हो या मदरसों से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमने कोई भी काम ऐसा विरोध में नहीं किया है। जिस बात को स्थापित करने का प्रयास विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लंबे समय तक एक कौम विशेष को वोट बैंक मान करके और भाजपा के खिलाफ हमेशा भड़का करके डरा करके रखने का काम किया है। आज पूरे देश में वातावरण बदला है और लोग महसूस कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में हो या नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में हो, वो अक़लियतों के मसाइलों पर हो या उर्दू जबान बोलने वाले लोग हो या मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। और एक बात और मैं साथ में जोड़ूंगा, मैथ्स की पढ़ाई करने के लिए हो या हिंदी जबान की पढ़ाई करनी हो, हिंदी भाषा की पढ़ाई करनी हो या अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई करनी हो, अगर इसको पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति उर्दू नहीं जानता है लेकिन इस विषय का अच्छा जानकार है, वो इस विषय को अच्छा पढ़ाता है, तो क्यों नहीं उसकी नियुक्ति होनी चाहिए? नहीं, देखिए यहाँ पर मैं आपको जरा एक ऑब्जेक्शन करूंगा। देखिए, हिंदुस्तान में इस बात को शुरू से एक्सेप्ट किया जाता है, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड फैक्ट है कि जो आपकी मादरी जुबान होती है, जो जुबान आपने अपनी मां के गोद में सीखा, पला बढ़ा, जिस जुबान में आप पले बढ़े, उस जुबान में अगर आपको तालीम दी जाती है तो वो आपके समझने में यानी बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होती है। मेरा सवाल सिर्फ यहां पर यह है कि मदरसों में उर्दू पढ़ाने वाले जो उर्दू के टीचर्स हैं, उर्दू जानने वाले, देखिए मीडियम किसी चीज का होता है, उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर्म्स है, तो वो तमाम करिकुलम के लिए अब ये अगर तजवीज है कि उर्दू जानना जरूरी ही नहीं है, तो ये तो सही नहीं है ना राकेश जी? नहीं, देखिए मैंने केवल नहीं, इस पे आप पहले मेरे को जवाब दे दीजिए। क्या उर्दू जानना जरूरी नहीं है टीचर्स के लिए, मदरसों के टीचर्स के लिए? ये आपको हजम हो रही है बात? नहीं, बिल्कुल हजम हो रही है। मैं मानता हूं कि कुछ विषय विशेष ऐसे हैं जिनको पढ़ाने के लिए, जैसे देखिए सब्जेक्ट अलग चीज है। अगर मदरसों में अंग्रेजी की तालीम दी जाएगी तो जाहिर है अंग्रेजी का टीचर होना चाहिए। मैं वहां ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे आप उर्दू में अंग्रेजी पढ़ाइए, लेकिन ज्यादातर जो निसाब है, उसका जो करिकुलम है, उसकी जो हिस्ट्री है, वो तमाम किताबों के ज्यादातर सोर्सेज जो हैं वो सब उर्दू में ज्यादा हैं, तो इसके लिए उर्दू जानने वाला टीचर जरूरी है। नहीं, देखिए मैंने कहा कि अगर अंग्रेजी विषय पढ़ाना है या गणित पढ़ाना है, और अगर अंग्रेजी गणित हो या हिंदी विषय अगर पढ़ाना है, तो इसके लिए अगर कोई ऐसा शिक्षक है जिसको उर्दू की अच्छी जानकारी नहीं है लेकिन उसको अपने विषय की जानकारी अच्छी है, तो निश्चित तौर पर उसकी वो योग्यता पूरी। लेकिन अगर मलयाली बोलने वाला बहुत अच्छा मैथ जानता है तो वो उर्दू वालों को मैथ नहीं पढ़ा सकता। आपको फ्रेंच में मैथ पढ़ाया जाएगा तो आप पढ़ लेंगे? नहीं, मैं अलग-अलग फिर आप चाहेंगे ना कि आपको हिंदी में मैथ समझाया जाए? नहीं, अगर अंग्रेजी भाषा पढ़ानी हो तो निश्चित तौर पर पढ़ा सकते हैं। वो अलग चीज है ना, सब्जेक्टिव मैटर अलग है कि एक सब्जेक्ट है, उसका एक टीचर होना चाहिए। हम लोगों ने भी बचपन में जहां भी पढ़ाई की है, संस्कृत के लिए संस्कृत का टीचर होता था, लेकिन संस्कृत का टीचर मैथ आके नहीं क्लास लेता था। नहीं, देखिए मैं मानता हूं कि किसी भी चीज में नुक्ता निकालने से, किसी भी चीज में खामी ढूंढने से बहुत सारी खामियां ढूंढी जा सकती हैं, लेकिन हम इस बात को फिर जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सरकार संभालने के बाद 2 वर्ष से ज्यादा समय हुए हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसों की बेहतरी के लिए कोई निर्णय लिए हैं, और मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह का कोई निर्णय अभी लिया नहीं है। ठीक है, नहीं हमने भी रिपोर्ट में ये नहीं दिखाया कि निर्णय ले लिया गया है, लेकिन ये तजवीज है, प्रपोजल है, आप भी उसको पता कर लीजिए। आप लाइन पर रहिए, हमारे साथ अथर काजमी जुड़ रहे हैं, साबिक मेंबर हैं उत्तर प्रदेश उर्दू अरबी फारसी मदरसा बोर्ड के। अथर काजमी साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अतर काजमी से हम सवाल करेंगे कि क्या उनका कहना है इस बारे में। सवाल सिर्फ इस वक्त का है कि तालीम का ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में कोई मैथ नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका में कोई मैथ नहीं पढ़ता, लेकिन इंग्लैंड में हिंदी में मैथ पढ़ाया जाता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन या साउथ अफ्रीका में उर्दू में मैथ पढ़ाया जाता हो कोई जरूरी नहीं है। जो मादरी जुबान है उस जुबान में आप किसी भी इल्म का हुसूल आसानी से कर सकते हैं। मदरसों में जो कल्चर है, जो सिलेबस है, जो हिस्ट्री है, उसकी तहरीरें, उसके लिटरेचर उर्दू में ज्यादा है। राकेश जी, इसको लेकर सिर्फ सवाल हो रहा है। आप मदरसों के लिए बेहतरी कर रहे हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है कि वहां पर अगर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को थोड़ा हाई किया जाए, वहां पर तमाम वो चीजें हो, मॉडर्न एजुकेशन की, कंप्यूटर्स हो, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर का टीचर हो, वो अंग्रेजी जानता बोलता हो लेकिन उर्दू भी बोलता हो, तो स्टूडेंट्स को सीखने समझने में आसानी होगी। सवाल इस बात को लेकर है।
राकेश जी, एक सवाल अब मेरा आपसे और है कि ठीक है, मान लिया अभी ये फैसला नहीं है, खबर कई बार ऐसी होती है जो फैसले से पहले भी खबर बनती है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप क्या इस बात को मानेंगे कि अगर जैसे कोई संस्कृत के विद्यालय हों, संस्कृत के पाठशालाएं हों, वहां पर संस्कृत जानना अनिवार्य न हो, अगर ऐसा कर दिया जाए तो फिर कैसे पढ़ाई होगी? राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं? तो बात दरअसल इस बात को लेकर है कि जैसा अभी हम कई उर्दू के टीचर्स और उर्दू से जुड़े लोगों को सुन रहे थे, उसके बाद हमारी अब कोशिश है हम अथर काज़मी से बात करेंगे। अथर काज़मी जो साबिक मेंबर हैं उत्तर प्रदेश उर्दू अरबी फारसी मदरसा बोर्ड के। अथर काज़मी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि ये जो खबर आपके कानों तक पहुंची है, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है और क्या इसके पीछे हुकूमत का कोई साफ शफाफ कोई एक मकसद है? हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है? उर्दू दा तबका, उर्दू हल्के से जो लोग क्या कहते हैं? जी देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये खबर तो एक किस्म का शौक सा महसूस हो रहा है और बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि इस किस्म की कोई बात सामने आ सकती है। मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर हमारे सामने बात सामने आती रही है कि इस तरह हुकूमत मदारिस के अंदर दखलंदाजी करेगी और इस किस्म की बातें करेगी और वो निसाब के अंदर तरमीम करेगी वगैरह वगैरह। तो ये सब पेश खेमा है उन चीज़ों का। मैं कल भी इस बात को कह रहा था और मुसलसल कह रहा हूँ और कहता रहता हूँ कि उमूमन इस किस्म की बातें कहीं ना कहीं उर्दू और मदारिस के अंदर मुदाखलत का सबब बनती है। इसके ऊपर कोई भी इंसान मतलब किसी भी एतबार से खुश आयंद फेल तस्लीम नहीं करता। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम पहले हुकूमत के वो नज़रियात को महसूस करने की कोशिश करें कि जो नज़रियात इस किस्म के सामने आ रहे हैं। अब पहले तो ये बात कही गई, तरमीम की गई कि जनाब जो ज़रिया तालीम है वो उर्दू शर्त नहीं है इस बंदे पर, बल्कि आप अंग्रेज़ियाँ भी ले सकते हैं और हिंदियाँ भी ले सकते हैं, और जब उनका दायरा फ़कत और फ़कत इख्तियारी मज़ामीन तक था। अब मसला ये है कि क्या जो ये बात कही जा रही है क्या इसका ताल्लुक़ इख्तियारी मज़ामीन से है या इजबारी मज़ामीन के साथ भी ये मसाइल सामने आएंगे? मैं मसलन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दीनियात आप किस में पढ़ाना चाहेंगे आप, या मसलन और किस चीज़ में? फिर उर्दू क्या फ़कत मुसलमानों की ज़बान है या एक किसी ख़ास फ़िरक़े की, किसी ख़ास मज़हब की ज़बान है? क्या ये हिंदुस्तानी ज़बान नहीं है? हिंदुस्तान के अलावा कहीं इस ज़बान का वजूद पाया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उन अफराद की नज़रें मशकूक नज़र आती हैं कि जो इस किस्म के फ़ैसले लेने के लिए आमादा नज़र आते हैं। मतलब मशकूक मतलब क्या, खुलकर बताइए। नहीं, मशकूक मैं इस लिहाज से कह सकता हूं कि जब ज़रिए तालीम ही उर्दू ना रहेगा या ज़रिए तालीम, और अब मैं देखिए 2016 की नियमावली हमने मुरतब की थी और हमारे सामने हमने इसको पेश किया था। उसमें हमने सफ़ा नंबर 5 पे नीचे आप देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि मदारिस के अंदर ज़रिए तालीम उर्दू अरबी फ़ारसी होगा, जिसको तरमीम के साथ में पेश किया गया कि आप चाहें तो उर्दू के साथ में हिंदी और अंग्रेज़ी भी तालीम हासिल कर सकते हैं, मगर उसका दायरा बाद में तरमीम करने के बाद में रखा गया इख्तियारी मदामीन के साथ में। मसला ये है कि इजबारी मदानी दीनियात है, तफसीर कुरान है, मंतिक है, फलसफा है, जो आप मदारिस में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आप एक ऐसे फर्द को कैसे पढ़ाने को दे सकते हैं कि इसको असल उर्दू ही नहीं आती? जरिए तालीम हिंदुस्तान के अंदर ना अरबी हो सकता है ना फारसी हो सकता है। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी भी जुड़े हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं। अथर काज़मी साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि दो चीजें हैं कि हम पढ़ा किसे रहे हैं, मदरसे में कौन पढ़ने आ रहा है और मदरसे में पढ़ाया क्या जा रहा है। इस पर यह तय होगा कि उसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है या जो टीचर है वो किस जबान का बेसिकली जानने वाला होना चाहिए। तो राकेश त्रिपाठी का यह कहना है कि अगर कोई चूंकि मदरसे में अब मॉडर्न एजुकेशन भी शामिल हो रहा है, कंप्यूटर की तालीम शामिल हो रही है, मैथ्स है, अंग्रेजी है, तो ऐसे में अगर कोई अंग्रेजी जानने वाला बेहतर है, उर्दू उसकी थोड़ी कमजोर भी है, तो क्या वो सूटेबल नहीं है क्योंकि वो अंग्रेजी उन बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएगा? अथर काज़मी साहब, इसका क्या जवाब है? नहीं, मसला सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाने का नहीं है। मसला ये नहीं कि अंग्रेजी पढ़ाने, मसला ये कि एक मदरसे के तालिब इल्म, जाहिर है जो अंग्रेजी जानने वाला है वो अंग्रेजी ही बेहतर पढ़ाएगा। मसला यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो और सब्जेक्ट मदरसे से मुताल्लिक है, दीनियात है, ये मसलन और सब्जेक्ट हैं, उसको क्या अंग्रेजी पढ़ाने वाला जानने वाला अच्छी तरह पढ़ा सकता है उस फर्द के मुकाबले में जो उर्दू बेहतर जानता है? फिर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे सोर्स ऑफ एजुकेशन का
पढ़ाने वाले से मुताल्लिक बाद में आएगा, पढ़ने वाले से मुताल्लिक पहले सामने आएगा। पढ़ने वाला किस जबान में पढ़ना चाहता है, फिर वो क्या पढ़ रहा है, फिर वो निसाब किस जबान में मुरत्तब किया गया है, आप ये भी देखेंगे। इसके अलावा तो कुछ और नहीं कर सकते। असलन किताब अरबी फारसी में, सोर्स ऑफ एजुकेशन आप अंग्रेजी ले रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है? मेरी जबान उर्दू है। राकेश जी आप मेरी अगर आवाज सुन पा रहे हैं, जरा सा सोचिए ठंडे मतलब इस पर थोड़ा बारीकी से सोचिए कि देखिए तय इस बात पे होता है कि हम वहां पढ़ने क्या जा रहे हैं। मदरसे के सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा जो वो दीनियात है। दीन मतलब जो धर्म की किताबें हैं, कुरान है, हदीस है, और कुरान और हदीस की ज्यादातर किताबें जो लिटरेचर है वो उर्दू में है। तो जो उनको पढ़ने वाला जो टीचर है वो भी उर्दू में पढ़ के उससे ज्यादा अच्छे से सीख रहा है। जो सीखने वाले बच्चे जा रहे हैं वो भी उर्दू जबान से बोलते पढ़ते हुए मदरसे तक पहुंच रहे हैं। तो राकेश जी, क्या यहां पे आपको लग रहा है कि उर्दू ना जानने वाला टीचर यहां पर सूटेबल है? देखिए, एक बात जो बार बार ये स्थापित की जाती है कि मदरसों का मतलब केवल दीनी तालीम होता है, उसी ने कहीं ना कहीं मदरसों की आज ये इमेज को भी इस तरह से खराब करने का काम किया है कि नहीं, इमेज खराब कैसे हो सकती है? क्या खराब हो सकती है इमेज? अगर केवल नहीं, इसमें इमेज खराब क्या हो रही, मुझे ये बताइए। नहीं, मैं मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मुझे लगता है अपने आप चीजें दर्शकों को भी स्पष्ट हो जाएंगी। अगर केवल दीनी तालीम है मदरसे का मतलब, तो इसका मतलब जो आधुनिक शिक्षा है, जो वैज्ञानिक शिक्षा है, जो गणित है, जो तमाम सारे विषय हैं, उन विषयों के बारे में उस निश्चित तौर पर मदरसे में पढ़ने वाले की जानकारी कम होगी और वो कंपटीशन के इस दौर में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि दीनी तालीम तो हो, लेकिन उसके साथ साथ ये आधुनिक शिक्षा जो है ये अनिवार्य रूप से हो, जिसमें कंप्यूटर की शिक्षा हो, जिसमें विज्ञान की हो, जिसमें गणित की शिक्षा हो, जो तमाम मॉडर्न जो सब्जेक्ट हैं उन मॉडर्न सब्जेक्ट्स के बारे में उसके पास जानकारी हो। और इसीलिए अगर इन मॉडर्न सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले एक्सपर्ट जो उर्दू की जानकार नहीं है, अगर वो इस मदरसों को पढ़ाने में अगर शिक्षक के नाते अगर साथ शामिल होते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कतई किसी भी रूप में बुराई नहीं है। हम उर्दू का विरोध किसी रूप में नहीं कर रहे हैं, ना उर्दू टीचर्स को हटाने की बात कर रहे हैं। राकेश जी के इस पॉइंट पे हम अथर काज़मी से जवाब चाहेंगे। अथर काज़मी साहब। नहीं, मैं जहां तक समझता हूं, पहली बात तो देखिए ये है कि ये थिंकिंग जो है, ये समझ में मेरी बालातर है बिल्कुल। देखिए मतलब मैं एक बात कहता हूं कि हमारे यहाँ मदरसों में पढ़ाने के लिए सबसे अहम सब्जेक्ट का नाम है फ़िक़्ह। और फ़िक़्ह का मतलब ये कि हमारी ज़िंदगी के वो तमाम चीज़ें कि जिसको हम दिन भर में बरतते हैं उनको यूज़ करना, किस तरह करना, ये शरीयत बताती है। अब उसके अंदर मीरास है। अब मीरास मतलब एक बाप मरता है, उसके बाद में उसके तरका जो है वो बच्चों को तकसीम होता है। कैसे तकसीम होगा, उसका परसेंटेज क्या होगा, एक भी वो फर्द के जिसको रियाजी मैथमेटिक्स नहीं आती वो फ़िक़्ह नहीं जान सकता। मुझे नमाज पढ़ने के लिए मुझे क़िबले की तरफ रुख करना है। अगर मैं एस्ट्रोनॉमी नहीं जानता हूं, मैं नहीं समझ सकता। मैं अगर चांद के मामलात को नहीं समझता हूं, एस्ट्रोनॉमी नहीं, मैंने यानी गोया साइंस हो या मैथमेटिक्स हो, उसको जाने बगैर कोई इंसान फ़िक़्ह नहीं समझ सकता। ये कहना गलत है कि मदरसों में चीजें नहीं पढ़ाई जाती। पढ़ाई जाती हैं, बिल्कुल पढ़ाई जाती हैं। न जाने मॉडर्न एजुकेशन का नाम पे क्या लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ये समस्या बालातर है। हाँ, देखिए मुझे मैं बहुत कम है, मैं सिर्फ इतना समझ पा रहा हूं कि जिस तरह से कड़वी दवा भी अगर कोई कैप्सूल या टैबलेट खाता है, वो दवा किसी भी चीज की हो सकती है, किसी बीमारी की हो सकती है, लेकिन उसको खाने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है। मीडियम यहां पर पानी है, और अगर आप पानी हटा देंगे तो शायद ये दवा खाना मुश्किल होगा। इसी तरह से जो मदरसे में तालीम दी जा रही, चाहे वो दीनियात है, फ़िक़्ह है, अलग से फिर चाहे कंप्यूटर हो, मैथ्स हो, लेकिन अगर आप उर्दू, चूंकि जो तलबा वहां पढ़ने आए हैं वो मादरी ज़बान उनकी उर्दू है, उर्दू मीडियम से पढ़ाएंगे तो उनके लिए वो आसानी है। इंग्लिश पढ़ाने वाला बेशक अंग्रेजी का जानकार हो, लेकिन उर्दू की मदद से वो अंग्रेजी सिखाएगा तो तलबा के लिए भी आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बहरहाल ये एक तजवीज़ है, इस पर हमने अभी बातचीत की कि इसको लेकर आवाज क्या उठ रही है। आदाब।